हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था साइंस, जो कि 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया। स्टडी ऑफ साइंस, ब्रांचेस ऑफ द साइंस, और इस साइंस में स्टार्ट किया हमने बायोलॉजी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, इसमें हमने क्या देखा कि हम किसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ किसको बोलेंगे। तो हमने कल जो क्लास ली थी या हमने कल पढ़ा था, स्टडी की थी, वो की थी सेल। टाइप्स ऑफ द सेल हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ द सेल में बेसिक जो सेल्स का डिवाइडेशन हुआ, जो डिफरेंशिएशन आया, वो दो टाइप के सेल में आया। नंबर फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड आया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना। अभी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को कल हमने डिफाइन किया था, किस बेस पर आप उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, किस बेस पर आप उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, लाइक बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट्स मीन डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल, उनकी जो सेल होती है ना, वो होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। आज इस डिफरेंस, अब डिफरेंस पढ़ने के दो तरीके। सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद कर लें, यदि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको मेनली फोकस करना है डायग्राम पर। विदाउट डायग्राम, विदाउट फिगर बायोलॉजी समझ में आती तो है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती जितना आप डायग्राम के बीच से आप उसको समझ सकते हैं। ये डिफरेंस का दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है टेबल फॉर्म। जैसे आपने पहले एक क्लास में पढ़ा कि टेबल बना दिया और 5 के डिफरेंस लिख दिया। ये सबसे पहली चीज़ है कि इसको समझें कैसे डिफरेंस। तो आज हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों सेल्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर के बाद में फिर इनके डिफरेंस को हम काउंट करेंगे और उसके बाद ये आपका जो टॉपिक है या जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम। क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल की सेल, जनरली कोई बैक्टीरिया की सेल हो सकती है। इसमें साथों साथ आप लोग डायग्राम बनाएं। ठीक है, सिंपल। आउटर को ये कहलाता है इसका सेल वॉल। वॉल होती है ना, वॉल जो दीवार होती है, ये आउटर मोस्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। कहीं वॉल का मिलता है प्रोटेक्शन के लिए, मतलब सेल के प्रोटेक्शन के लिए इसके आउटर मोस्ट लेयर एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल के अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन थी, एकदम थिन मेम्ब्रेन, very thin membrane, that is called plasma membrane। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेमी लिक्विड का मतलब होता है लिक्विड से थोड़ा सा डेंस, ये एक मटेरियल होता है, इसको हम बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म लिक्विड। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो लिक्विड होगा या इसके अंदर जो प्लाज्म होगा, इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। बहुत सिंपल है, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। अब बात आती है कि ये तो चीजें होंगी, आउटर सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट सेल वॉल। इसके अंदर एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस नहीं, यही बेसिक डिफरेंस में कल आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस बेस पर? कैरियन के बेस पर। लास्ट का जो कल का लेक्चर था उसमें आप थोड़ा सा फिर से फोकस करेंगे, तो इसको फिर से आप देखेंगे, उसमें एक चीज़ आपको फिर से समझ में आएगी कि न्यूक्लियस के बेस पर इसको हमने डिवाइड किया। तो इसका भी न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियोइड, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है इनके अंदर या इनके इनसाइड प्रेजेंट होने वाले सेल ऑर्गेनेल। इसमें नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं।
कुछ क्या, तो एक तो हो गया न्यूक्लियोइड। दूसरी चीज इसमें प्रेजेंट होने वाले जो मटेरियल्स हैं इसमें राइबोसोम क्या होंगे। आप डायग्राम जब भी बना रहे होते हैं तो कलर पेन का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाए जाते हैं राइबोसोम, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। कुछ जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनकी आउटर मोस्ट लेयर पर यहाँ कहीं पर एक टेल लाइक पूंछ के समान एक स्ट्रक्चर होती है और इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेल की मोबिलिटी कितनी। मोबिलिटी मीन्स मोबाइल नेचर, चलने का नेचर। उसके लोकोमोटिव जो ऑर्गन है ना ये है फ्लैजिला, ठीक है। अभी फ्लैजिला के बेस पर भी जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे तो फ्लैजिला के बेस पर ही बैक्टीरियल सेल का। अब यहाँ पर बात ये आ रही है हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं या बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम जब भी आप लिखते हैं वहाँ पर उसके नीचे उसका नाम ये जरूर लिखना है पेज बैक्टीरियल सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल और इसका जो एग्जाम्पल होगा ये होगा बैक्टीरियल सेल। एक ही सिंपल डायग्राम था इसका प्रोकैरियोटिक सेल। इन्हीं में इस पर जब आप डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, टेबल बनाकर लिखेंगे, तो इन्हीं चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना। अब बात आती है यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल क्या? यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बस दो एग्जांपल दिया था कि किसको आप यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। सबसे पहली चीज यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब ज्यादा, सेल मतलब सेल, तो सेल जिसमें मल्टी, जिनमें संख्या ज्यादा हो, जिसमें नंबर ज्यादा हो, किसके? सेल के। तो जिसमें सेल के नंबर ज्यादा होंगे वो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। ये डेवलप ऑर्गेनिज्म क्या है? ये डेवलप ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स, हाँ ग्रीन प्लांट्स। दूसरा इसमें जो होगा ये होगा सेकेंड इज एनिमल्स, सेकेंड इज एनिमल्स। और इन्हीं प्लांट्स एंड इन्हीं एनिमल्स के बीच पर उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं प्लांट सेल। और इसी सेल एनिमल्स के बीच पर इसे हम बोल देते हैं एनिमल्स। क्लियर है? अब प्लांट सेल एनिमल सेल, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना ये बात की बात है, लेकिन पहले ये समझना है कि यदि क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने आया, ड्रॉ ऑफ यूकैरियोटिक सेल डायग्राम, ऐसा भी क्वेश्चन आया, तो उसमें आपके पास बाउंडेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको जो सेल ज़्यादा इजी लगती है बनाने में उसे आप बना सकते हैं, या तो आप प्लांट सेल बना लें या तो आप एनिमल सेल बना लें। दोनों ही दोनों एग्जाम्पल है किसके? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब हम यूकैरियोटिक सेल को डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों में से किसी भी एक सेल को आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं प्लांट सेल, ठीक। प्लांट सेल का डायग्राम हेक्सागोनल, हेक्सागोनल पढ़ा है ना मैथ्स में? नहीं पढ़ा? पढ़ा है बस। हेक्सागोनल फॉर्म का सेल बनाए और ये बन गई आपकी प्लांट सेल की आउटर वॉल। द आउटर वॉल इज सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। द आउटर वॉल इज सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल की आउटर वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। इसे आप किससे नॉमिनेट कर देंगे? इसे आप नॉमिनेट कर देंगे सेल वॉल। ये बाद में आएगी कि प्लांट प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है? फिर भी मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे देता हूँ। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। सेलुलोज की सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट्स की। प्लांट की सेल वॉल पढ़ना है, ठीक है। अब
कभी कभी क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या छोटे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए या फिर ट्रू फॉल्स, जनरली ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसमें पूछ लेता है द सेल वॉल इज मेड बाय इन प्लांट दैट इज सेलुलोज। हमेशा सेलुलोज के भीतर इट मींस इनसाइड द सेल वॉल, inside the cell wall, बोलो, inside the cell wall a thin layer, a thin membrane is present that is called plasma membrane, that is called plasma membrane। क्या मीनिंग निकला? inside the cell wall, सेल वॉल के अंदर पाई जाने वाली present a thin layer, पतली लेयर, that is प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का जो मीनिंग है, ये इसका जो इम्पोर्टेंस है, वो इसके अंदर के जो लिक्विड है उसको कवर करने का होता है, इसमें प्रोटेक्ट करने का होता है। तो यहाँ पर जो मटेरियल होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कल मैंने आपको बताया था द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी क्या बोलते थे हम? साइटोलॉजी। सेल की स्टडी साइटोलॉजी। सेल के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा, यहाँ पर एक प्लाज्मा आया था, देखो बैक्टीरिया की सेल में प्लाज्मा आया था, यहाँ पर इस प्लाज्मा का मतलब इस मटेरियल से होता है, यहाँ पर इस प्लाज्मा का मतलब मैंने आपको सफिक्स के बारे में बताया था। जनरली बायोलॉजी में सफिक्स जब होते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ जरूर सामने आती है कि ये यदि यहाँ पर प्लाज्मा है तो यहाँ पर इस प्लाज्मा, तो दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे कैरियोटिक का मीनिंग का पिछली क्लासेस में जितने लेक्चर्स चल रहे हैं उनको आप पहले पढ़ेंगे, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर को आप स्टडी करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। ओके, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है इसके अंदर? एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पर हमने इसको न्यूक्लियोइड बोला था, यहाँ पर हमने इसको न्यूक्लियस बोला था। और क्या, इस न्यूक्लियस के बेस पर भी तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियन या तो कैरियन बताया था ना? क्यों बताया था? कब? कैरियन। यस सर। हाँ, यहाँ पर भी कैरियन बताया था। दोनों का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर प्रो जो था वो प्रिमिटिव था, यहाँ पर यू है वो डेवलपमेंट। जिसमें प्रो कैरियन होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, जिसमें यूकैरियोटिक होगा, जिसमें डेवलप न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक। यहाँ पर न्यूक्लियस। अब मेन चीज जो मेन फोकस करना है आपको, डिफरेंस पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो मेन जो डिफरेंशिएशन आता है इनके सेल ऑर्गेनेल्स पर आता है। मेनली या मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो अब यदि यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं तो उनके नाम भी होंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस डेवलप है और सिर्फ डेवलप न्यूक्लियस के आसपास बहुत सिंपल है, इसको कोई याद नहीं, न्यूक्लियस को कवर करने वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो सेल ऑर्गेनेल्स बच जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स में यहाँ पर आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपने प्रीवियस क्लासेस में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा ही होगा। इस न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER लिखा जाता है, याद रखना। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लिख देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं कहीं पर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स मतलब छोटे ऑर्गन ये कहलाते हैं राइबोसोम। ये क्या कहलाएंगे? राइबोसोम कहलाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक फिर से एक लिक्विड है, तो प्लाज्मा उसको बोलना पड़ेगा। लिक्विड मींस प्लाज्मा,
It's mean or liquid is present inside the nucleus. Inside the nucleus, the nucleus के अंदर मतलब ठीक है। कहाँ थे हम? राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉलेस्ट पार्टिकल करता क्या है? सारे के सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन। उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। तो फंक्शन लोग जब स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स सिंगल हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, उनके फंक्शंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया राइबोसोम। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिक सेल्स। नंबर फर्स्ट इज प्लांट सेल, सेकंड इज एनिमल सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या मीनिंग निकला इसका? यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिवाइड है। अभी प्लांट सेल बना रहे हैं तो थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो जो चीज़ प्लांट सेल में इंक्लूड है उसको प्लांट सेल के साथ ले लेते हैं। यहाँ पर प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट सुना हो, इसी के बेस पर इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर है। ग्रीन पिगमेंट होने के कारण ही ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसको यहाँ पर आप लिख लेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है प्लांट सेल या एनिमल्स, सॉरी यूकैरियोटिक सेल। अभी इसमें यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल फिर से बची है आपकी। तो इस एनिमल सेल को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे प्लांट सेल के साथ। प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा ना। टाइप्स ऑफ सेल मैंने पहले बोला था, जहाँ पर डिफरेंशिएशंस आते हैं वहाँ पर दोनों को अलग अलग स्टडी करने का मीनिंग निकलता है। अब बात ये आती है कि एनिमल सेल को यदि हम पढ़ेंगे तो क्या वो प्लांट सेल से अलग होगी? तो हाँ होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन अभी बेसिक डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं किसमें पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, और किसी भी डायग्राम के कंप्लीट होने के बाद में बायोलॉजी में चीज याद रखना, उसके नीचे डायग्राम का नाम लिखना बहुत जरूरी है। मीन उसका दैट इज प्लांट सेल।